अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन इकराम, आज फिर हम अपने YouTube चैनल गाइड फॉर हेल्थ को लेकर आपके सामने हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से हों और आपका हमारे इस चैनल में खैर मकदम है। आज जो हम आपसे बात बताने जा रहे हैं वो ये है कि हमारे पास कुछ कमेंट्स आई हैं कि कुछ लेडीज के साथ जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिसे ल्यूकोरिया कहा जा सकता है, सफेद पानी का रिसना या इस तरह की और बहुत सारी खारिश वगैरह की बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम आपसे ये बता देना चाहते हैं कि आखिर ये रोग पैदा कब होता है और होता क्यों है, ये चीज हमें जान लेनी चाहिए। तो हम इसमें सबसे पहले जो आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि इस रोग का जो जन्मदाता कहा जाता है वो लाल मिर्च है। आमतौर पर अगर आपने कभी कोई बाजारी कोई नुस्खा यूज किया हो, कोई इस तरीके का कोई अशोका कॉर्डिल सिरप आते हैं या इसी तरह लेडीज आमतौर पर इस बात को कहती हैं कि मैंने 2 चुटियों वाली दवाई पी है, नारी रतन, बहुत से दुनिया भर के मतलब सिस्टम जो है मार्केट में मौजूद हैं। उनमें किसी में भी अगर आपने ये देखा होगा कि जब हम इस नुस्खे को शुरू करते हैं, इस इलाज को शुरू करते हैं, उनमें जो परहेज लिखा हुआ होता है तो खटाई, तली हुई चीज प्लस लाल मिर्च, यानी लाल मिर्च इसमें बहुत ही अहम किरदार करती है। लाल मिर्च को छोड़ देने से आधा रोग ऐसे ही खत्म हो जाता है, ये आपको समझ लेना चाहिए। तो अब हम आपसे बताने जा रहे हैं कि लाल मिर्च, आखिर लाल मिर्च से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लाल मिर्च से ही क्यों ये दिक्कत आती है। अब लाल मिर्च की अगर हम खासियत को और तासीर को लें तो लाल मिर्च बहुत ज्यादा गर्म है और गर्म के साथ वो मसाने में हमारे गर्मी पैदा करती है, यूट्रस में गर्मी पैदा करती है। उन्हीं वजूहात से जो है हमें ये ल्यूकोरिया का मर्ज लग जाया करता है। आमतौर पर शुरू के दिनों में ये रोग आमतौर पर जो देखा गया है कि 12 साल से लेकर कम से कम 55 साल तक की लेडीज जो है इससे ग्रसित हैं। ये हमारे जो देखने में आया है या हमारे तजुर्बे में आया है वो ये है कि मतलब इस तरीके से जो मामलात, जिन लोगों के खान पान या जिन लोगों का अपना मामलात सही नहीं है, खान पान के बारे में जो लोग सोचते नहीं है, तो उन लोगों को आमतौर पर ये मर्ज लगा करता है। अच्छा, उन सब चीजों के साथ साथ तीखे तेज मसाले, तली हुई चीजें, बाहर की चीजों का इस्तेमाल करना, खटाई, दुनिया भर की सिस्टम जो हम बाहर के यूज करने वाले हैं, तो उनसे जो है हमें ये रोग हो जाया करता है। अच्छा, ये रोग हम पुराना लेकर के आते हैं। शादी के बाद कहने की बात तो ये होती है, अतिब्बा लोग भी ये कह देते हैं कि भाई ये ठीक हो जाया करता है, लेकिन नहीं, कोई पुराना इन्फेक्शन जब आने के बाद आगे घर्षण में आता है, हमारी सोहबतों के मामले में आता है, तो उन सोहबतों से ये रोग और ज्यादा तूल पकड़ जाया करता है। तो हम बात कर रहे थे कि जो ये मर्ज तूल पकड़ जाया करता है वो हमारी ही वजूहात, हमारी ही पैदा की हुई दिक्कतें और परेशानी हुआ करती हैं। तो अब अगर हम इसकी बात करें, ये कि अगर हम इसके इलाज के लिए निकलते हैं तो कहाँ निकलते हैं। अगर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स इसमें क्या करते हैं, मेन चीज ये है, चूंकि एलोपैथ में तो इलाज ही नहीं है इन चीजों का। एलोपैथ क्या करता है, दबाने का काम करता है। एलोपैथ, आप नजले को ले लीजिए, नजले में कोई टेबलेट खा रहे हैं, आप उसको दबा रहा है। आप यूनानी की तरफ चलते हैं तो उसको उखाड़ करके बाहर निकालता है वो। तो ये सब चीजें हमें पहचान कर लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि किस मर्ज का इलाज कहां पर हमें मुनासिब और सही है। अब अगर हम इसकी बात करें कि हम इसके इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल्स या अदरवाइज किसी भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, ज्यादातर लोग, अगर गरीब गुरबा लोगों की बात करें तो वो 1 रुपए की पर्ची में सोचते हैं हमारा इलाज हो जाएगा। तो उसमें क्या इलाज मिलता है वो हम आपसे बता दें। ये एक टेबलेट आती है, कैंडिड V6 के नाम से टेबलेट आती है। क्लोट्रिमाजोल इसका साल्ट है और साल्ट जो है वो बिल्कुल सेप्ट्रान, जो सल्फा ग्रुप है, जो सबको मुआफिक भी नहीं आता, सल्फा ग्रुप का साल्ट होता है क्लोट्रिमाजोल। इसका क्या काम होता है सब लोग बखूबी वाकिफ हैं। किसी के फोड़ा, फुंसी, घाव, कुछ भी इस तरीके का मामला बन जाए, सेप्ट्रान को पीसा लगा दिया, सुखा दिया, तो उसका काम खुश्क करने का होता है। इस टेबलेट का भी यही मामलात होते हैं। ये एक नलकी दे दी जाती है जो पेशाब के रास्ते में रखने के लिए होती है, और ये एक टेबलेट निकाल करके इसमें रखने को कहा जाता है। थोड़ा इसको खींच करके पेशाब के रास्ते में देकर इसको वहां पर छोड़ दिया जाता है। फायदा क्या हुआ कि पानी का रिसाव एकदम से बंद हो जाता है। अब ये पानी का रिसाव क्या बंद होने से हमारा इलाज मुकम्मल हो गया है? नहीं।
बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जो रिसाव रुका है उससे कोई ना कोई परेशानी अंदर पैदा होने वाली है। प्लस एक सल्फा ग्रुप जो हमने अंदर लिया है उससे भी हमें कोई ना कोई अंदर दिक्कत, परेशानी, खारिश, इन्फेक्शन का बढ़ जाना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो ये इलाज मुकम्मल ना हुआ। दूसरे नंबर पर जाएं, अतिब्बा लोगों के पास पहुंचते हैं तो सुपारी, जिसे आप सुपारी यानी छाली के बने हुए पाउडर, छाली के बने हुए आपके माजून और छाली का बना हुआ हलवा, माजून है सुपारी पाक या सुपारी पाक पाउडर या हलवा है सुपारी पाक, इस तरीके का मार्केट्स में आपको मिल जाएगा, किसी भी हमदर्द, रैक्स वगैरह अदर कंपनी से। तो इन चीजों से भी अगर हम चाहते हैं कि क्या ये इलाज दुरुस्त मुकम्मल है, नहीं है। पहले इलाज परहेज है, इसमें अगर हम परहेज नहीं करते हैं तो सारे इलाज नाकाम है। परहेज है तो इलाज है। ये दूसरे नंबर पर अगर हम लेते हैं बात रैक्स की, इन्होंने ल्यूको रैक्स करके बना दिया है। उन्होंने समझा है कि ल्यूकोल है, ल्यूकोरिया है, ल्यूकोरिया को ल्यूको रैक्स करके हम अपनी मार्केट में दवाई उतार देते हैं। बात सभी की यही है कि दवाई हम कोई सी भी यूज करते हैं, हम कहते हैं कि दवाई हम यूज ही नहीं करते हैं। अगर हम परहेज कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम उन रोग से ग्रसित होने से और आगे उन रोग के बढ़ जाने से बच सकते हैं। नहीं तो यही वो चीजें हैं जो हमारे यूट्रस को गंदा कर हमें औलाद के काबिल भी नहीं छोड़ती। ये सब चीजें हो जाने के बाद अब अगर हम बात आती है लेकर के देसी नुस्खों पर, यानी खुद के बनाए इजाद करदा आप घरेलू नुस्खा भी तैयार कर सकते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक ऐसा नुस्खा जो आप अपने घर पर तैयार कर लेंगे, वो भी इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह आपको फैज़याब करेगा। हमारा मकसद यही है कि आपका पैसा जो है कम से कम गलत जगह इस्तेमाल ना हो और इस्तेमाल हो तो वो आपको फैज पहुंचाए। तो हम इस नुस्खे के बारे में अगर बात करते हैं तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हमें चाहे आप कॉपी पेंसिल उठा लीजिए, चाहे किसी तरीके से इसको नोट कर लीजिए। हमारा बताना आपको फर्ज है और हम अपना अहम फरीजा समझ रहे हैं कि हम अपने जो नुस्खा जात है वो आप तक पहुंचा दें। तो उसके लिए हमने क्या कर लेना है, लाजवंती करके एक दवाई मिलती है, लाजवंती। हमने उसको 5 तोला करके, मतलब हम अपने हिसाब से उसे तैयार करा रहे हैं, आपका महीने भर का फार्मूला। 5 तोला बोले तो 50 ग्राम लाजवंती हमने ले लेनी है। दूसरे नंबर पर हमें 3 तोला समुंदर सोख ले लेना है। चौथे नंबर पर एक तबाशीर करके सफेद करके एक दवाई आती है, बंसलोचन भी उसको बोला जाता है। 50 ही ग्राम हमको बंसलोचन ले लेना है और कोच के बीज भी हमें 50 ही ग्राम ले लेने हैं। अब हमारी ये टोटल अद्वियात जो होती हैं 50 और 50 और 50 डेढ़ यानी 180 और 20 ग्राम जो है हमें इसमें रूमी मस्तगी के नाम से एक दवाई आएगी, वो मिला देनी है। ये हमारा 200 ग्राम पूरा अद्वियात का वजन हुआ। अब इसी औजान के बमकदार हमें खांड बाजार में मिल जाएगी। खांड को ले लेना है 200 ग्राम प्लस 200 ग्राम हमारी अद्वियात है, बराबर हम वजन जो है अद्वियात के हमें खांड ले लेना है और सबको एक जगह मिक्सर ग्राइंडर कर लेना है, या फिर हम किसी भी तरीके से उसको कूट छान करके उसका पाउडर इस तरीके से हम तैयार करके रख सकते हैं और इसको हमें ताजे पानी के साथ निगल लेना है। तो हम बाजारी अद्वियात से भी बचेंगे और इंशाल्लाह मुज़िर असरात जो रोग से हमें पैदा होने वाले हैं उनसे भी हम इंशाल्लाह बचेंगे। और इससे हमें यह भी फैज होगा कि हमारे अपने हाथ की हुई तैयार दवाई होगी और हमें इसका यकीन भी अल्लाह की जात से होना चाहिए कि दवाई जो है अल्लाह पाक की देन है, सुन्नत भी है, इसको हमें करना चाहिए। और अपने फार्मूले अगर खुद से तैयार कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसके राब्ता आप हमसे भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही है। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर हमने ये वीडियो आप तक पहुंचाई है और इसी तरह आइंदा भी आपकी कमेंट्स पर हम वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इसके लिए अब हम आपसे लास्ट में एक बार ये भी कहना चाहते हैं कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, अदरवाइज दूसरे नंबर पर लाइक जरूर करें और अपने आपको ये फायदा अगर पहुंच रहा है अपने यारों दोस्त तक शेयर करके इस फायदे को आप पहुंचाएं। तो हमारा इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो तक खुदा हाफिज।